नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम जानेंगे शब्द और पद में क्या अंतर है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें शब्द की। तो शब्द क्या है? भाषा के अर्थ के स्तर पर अगर हम देखें तो ये सबसे छोटी यानी लघुतम इकाई है। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात वर्णों का वह समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। जैसे रोटी है, लड़का है, कलम, पानी, आना जाना आदि, ये सब क्या है? ये शब्द हैं। देखिए, ये वर्णों के मेल से क्या बने? शब्द बने। और जब तक ये स्वतंत्र है, रोटी हमें नहीं पता रोटी ठंडी है, गर्म है, किसी ने खाई है, किसी ने बनाई है, नहीं पता, तो ये अपने आप में स्वतंत्र है। इसीलिए लड़का क्या क्या करता है, कौन है, क्या है, कैसे है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, नहीं पता। लड़का सिर्फ क्या है? एक शब्द है। यानी ये स्वतंत्र रूप में जब तक है तब तक ये शब्द है। और यही शब्द जब वाक्य में बदलते हैं या प्रयुक्त होते हैं तब इनके रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है तथा इस परिवर्तन के साथ वे स्वतंत्र न होकर परतंत्र हो जाते हैं, यानी उस परिवर्तन के अधीन हो जाते हैं। तब उन्हें शब्द न कहकर क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब ये परिवर्तन क्यों होता है? ये सब व्याकरण के कारण होता है। जब हम शब्दों को पद में परिवर्तित करते हैं तब उसे व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, उपसर्ग प्रत्यय का ध्यान रखना पड़ता है, कारक क्या है, लिंग कौन सा है, वचन क्या है, क्रिया कौन सी है, काल कौन सा है, इन सब व्याकरणिक कोटियों का ध्यान रखने के कारण ही बदलाव आता है। जैसे लड़की पानी पीकर गई। अब पानी क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है। लड़की क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन जब ये क्रिया के साथ और काल के साथ बंध जाते हैं तब इसमें परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर लड़की, पानी, पीना, जाना, ये चार शब्द स्वतंत्र है, लेकिन जब इनको व्याकरण के नियमों के अनुसार अनुशासन में बांध दिया तो ये क्या बन गए? ये पद बन जाते हैं, ये स्वतंत्र नहीं रहते। जैसे अगर यहाँ कहें लड़का पानी पीकर गया, तो यहाँ क्या है? परिवर्तन हो रहा है। किसके अनुसार? उस लिंग, वचन, कारक या क्रिया काल के अनुसार। या लड़का पानी पीने आया, तो किसके कारण परिवर्तन हुआ? जो समय काल है, जो समय क्रिया है, या लिंग कौन सा है, उसके अनुसार उसमें परिवर्तन आया। तो ये बातें यहाँ ध्यान में रखनी है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो इस प्रकार हम अगर देखें तो कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग के लिए व्याकरण के नियम के अनुसार अनुशासन में बंधे हुए शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग होते हैं, लेकिन जब शब्दों को व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द ना रहकर वो क्या बन जाते हैं? पद में परिवर्तित हो जाते हैं। वाक्य की इकाई ही क्या है? पद है। और वाक्य से पृथक वह शब्द मात्र है। अगर हम उसे वाक्य से अलग कर देंगे तो वो केवल शब्द है, लेकिन जब हम उस शब्द को किसी इकाई के माध्यम से व्याकरणिक कोटियों को ध्यान में रखते हुए उसको लिखेंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो पद में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष तौर पर अगर हम देखें तो शब्द क्या है? ये स्वतंत्र इकाई है जिसका अपना अर्थ होता है। वाक्य क्या है? वाक्य ये वाक्य के बाहर होता है, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से बंधा नहीं होता। किसकी बात करें? शब्द की। उदाहरण जैसे पुस्तक, घर, आना जाना, ये सब क्या है? ये अपने आप में स्वतंत्र है और ये शब्द है। उसके बाद बात करी हमने पद की। पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, व्याकरणिक नियमों में बंधे होते हैं, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के अनुसार इसको बदला जा सकता है। जैसे उदाहरण देखें तो पुस्तक क्या है? शब्द है, लेकिन पुस्तकें क्या हो गई? पद में परिवर्तित हो गई। घर शब्द और घर में क्या है? पद है। जाना क्या है? शब्द है, और जाता है यानी वो पद है। तो यहाँ पर ये हमने जाना कि शब्द और पद में क्या अंतर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।